हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता सिंह अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करती हूँ। नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? इधर हमारे बेटा जी का तबीयत ख़राब हो गया है। आज सुबह स्कूल वो गए थे 9 बजे। फिर अभी मैं काम ही कर रही थी, बर्तन धुल रही थी, तब तक आवाज़ आया, मम्मा। हम कहे चौंक गए। हम कहे मेरा बेटा तो स्कूल गया है। किसकी आवाज़? दौड़ते हुए हाथ ऐसे गीला बाहर गई, देखें ये आ रहे हैं। उनको बुखार, उल्टी, दस्त चालू हो गया है, ठंडी लग गई है। ये मानते हैं नहीं। कल पूरा दिन ये घूमे हैं, पूरा दिन बात सुनते। एक सुबह का खाए, सीधे 5 बजे घर में लड़का आया है। एक तो 1 घंटा साइकिल धुला है, अपना पानी में भीगा है, ऊपर से देखिए लेटा हुआ है कैसे करके, एकदम मुस्करा रहे हैं। हाँ, लग ही नहीं रहा है। हाँ, दवा इनके पापा फिर आए हैं लेकर के। स्कूल से फ़ोन आ गया। संजोग ये कहिए इनकी मोबाइल भी ख़राब हो चुकी थी। न किसी का फ़ोन आ रहा था, जा रहा था, पर आवाज़ ही नहीं आ रही थी। ये गए हैं इनको छोड़ करके मोबाइल अपना सही करवाने दुकान पे। और जैसे दुकान वाला सही किया तैसे इनके मैम का फ़ोन आ गया है। तभी देखें, ऐसे बेचारे वो घर के कपड़े थे वैसे स्कूल चले गए थे, क्योंकि इनके स्कूल के पास ही ये मोबाइल सही करवा रहे थे, तो ऐसे चले गए हैं। उसमें एप्लीकेशन शायद लिखना पड़ता है ना जी। उसके बाद तब इनको लेकर के आए हैं। फिर गए हैं बाहर से, इनको छोड़ करके दवा लेके आए हैं। इनके पेट में, सर में दर्द है। और लैट्रिन तो गए हैं सुबह 5 बजे, फिर गए हैं, आए हैं तब भी गए हैं। तो ये डर के वजह से मेरे से कुछ कहे नहीं कि मम्मा बोलेगी। जब बच्चे झूठ बोलने लगते हैं तो सत्य भी बोलेंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। तो इन्हीं के ऐसे इनकी हालत हो गई है। ये झूठ बोलना सीख गए हैं। तो इनको पता था कि माँ स्कूल भेजेंगी, हम कुछ भी कहेंगे, तो हमसे कुछ कहे नहीं, अपना दर्द लेके चले गए। और जब स्कूल में गए 9 बजे गए हैं, 11 बजे इनका हालत ज़्यादा ख़राब हो गया। फिर आए हैं, कह रहे मम्मा जैसे लग रहा उल्टी, पर हो नहीं रहा, लग रहा है। इनको लग गई है ठंडी, दस्त 3 बार गए हैं। तो दवा खाए हैं। फिर उसके बाद अभी चाय बनाई हूँ, थोड़ा सा इनको दी हूँ, लेटे हैं। हम भी नहीं भी कुछ किए हैं। हम कहे थोड़ा आप लोग से बात कर लें, बता दें मेरे बेटे की तबीयत, मतलब ऐसा कुछ नहीं, वही ठंडी लगी हुई है। हम कहे बेटा थोड़ा सा बात कर लें, तब उसके बाद ना बाबू अभी आराम हो जाएगा भैया। तो और फ्रेंड्स बताइए कैसे हैं आप लोग? आज मैं कोई वीडियो बनाई हूँ, वीडियो पड़ा है, लेकिन मैं कुछ अपलोड नहीं करी हूँ, उधर काम ही कर रही थी। सुबह के समय कभी कभी मोबाइल में बताती हूँ ना, मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम है तो वीडियो नहीं जाता है, इमरजेंसी कॉल लिख देता है कई कई घंटा। तो कोई वीडियो था, पड़ा था, लेकिन मैं अपलोड ही नहीं करी थी, क्योंकि नेटवर्क था ही नहीं मोबाइल में। उसके बाद इनकी हालत ये हो गई है। फिर हम कहे अच्छा छोटा सा वीडियो बना करके डाल दें बोल के ही। और मैं एक ऐसे वीडियो देख रही थी, शॉर्ट ही वीडियो था, नहीं लॉन्ग वीडियो था, शॉर्ट नहीं था। एक चैनल है मनीषा की दुनिया, मनीषा और सचिन हस्बैंड वाइफ। मनीष क्या नाम है बेटा? मनीषा और सचिन शायद, हाँ सचिन मनीषा हस्बैंड वाइफ हैं, बिहार के हैं और रहते हैं कहीं और लोग। और वो अमित जी और किट्टू जी के फ्रेंड हैं। तो उस पर एक मतलब मैं कमेंट ऐसे पढ़ती हूँ, तब मतलब उसमें लिखा था बच्चे के बारे में। बहुत सारे ऐसी मेरी बहनें थी, लिखी थी मेरे पास बच्चे नहीं है, 4 साल शादी हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए। तो मैं भी बल्कि किसी का दुख झेलती देखती हूँ तो हमको बहुत तकलीफ़ होता है, क्योंकि इस बच्चे के मामले में मैं भी बहुत झेली हूँ, बहुत कष्ट सही हूँ बच्चे के बारे में। तब फ्रेंड्स मैं मतलब लिखी, माता रानी भोले बाबा आप लोग की जल्दी से सोनी गोद भर देंगे, टेंशन चिंता मत करिए। तो बहुत सारा कमेंट मतलब आया मेरे मोबाइल पे उसके बारे में। बहन मेरे लिए करिएगा, बहन मेरे लिए दुआ करिएगा हमको। तो मैं भी एक बात बता दूं, शादी के बाद किसी भी औरत की ज़िंदगी बच्चे के बिना अधूरी होती है। शादी के बाद ना बेटा, फ्रेंड्स इधर मेरा बेटा परेशान किया है। तो शादी के बाद मतलब हर एक औरत का मतलब शादी के बाद बच्चे का वही ख्वाहिश रहती है कि मतलब भगवान हमारे हमको बच्चा दें, लेकिन भाई अपने बस में तो होता नहीं है, ये भगवान की महिमा होती है। बहुत सारे लोग के नसीब में रहता है। बहुत ऐसी मेरी माँ बहन हैं कि जिनके नसीब में सौभाग्य नहीं मिला माँ बनने का, लेकिन क्या किया जाए, जो नसीब का लेखा जोखा रहता है ऊपर वाला ही करता है। लेकिन मैं भगवान से जितनी भी मेरी माँ बहन हैं, मैं यही दुआ करूँगी
माँ नहीं बहन है और भाभी हैं, जितने भी हैं, मैं यही दुआ करूँगी कि भगवान सबकी सोनी गोद भरें। फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं किसी दिन वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मेरा वीडियो बड़ा हो जाता है तो जाता नहीं है। हम 16 साल तरसे हैं, 16 साल। मेरी 97 में शादी है। मेरे ज़्यादा कोई दर्द नहीं झेला होगा। बहुत दुख झेली हूँ बच्चे के बारे में। दवा दुआ सोखा ओझा पंडित जो जहाँ बताता था मैं वहाँ जाती थी। लोग कहें कि वैष्णो देवी जाइए, वैष्णो देवी भी मैं 3-4 बार गई। मेरी 97 में शादी हुई थी, 99 में भी गई थी। लोग बोले 2 साल जैसे नहीं हुए। 1 ही साल के बाद मेरा दवा शुरू हो गया। 1 साल के बाद जब नहीं हुए तब दवा मैं शुरू कर दिए। मेरे हस्बैंड दिखाना, गोरखपुर दिखाए, मतलब बम्बई दिल्ली नहीं दिखाए फ्रेंड्स, यही बस्ती गोरखपुर खलीलाबाद, यही इतने दूर में। लेकिन कभी कोई कमी नहीं निकला, न मेरे में निकला न मेरे पति देव में निकला, किसी में नहीं निकला, दोनों लोग में नहीं निकला। पर नहीं हुआ। अब कोई कहता था फलाने पंडित से दिखाओ पूजा पाठ, तो पंडित लोग पूजा ही बताते हैं, ये कराइए, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे है वैसे। वो भी मैं कराई हूँ पूजा पाठ। जहाँ गए, यहाँ मार्कंडे मंदिर जो होता है, एक लोलार कुंड होता है, वहाँ पे भी मैं गई हूँ इसके लिए। बहुत मतलब तपस्या की हूँ, बहुत सारा व्रत करी हूँ बच्चे के लिए। सप्ताह में 2-2 बार मैं व्रत रहती थी। सोमवार रहती थी, शुक्रवार रहती थी, बृहस्पतिवार भी रही हूँ। बहुत वो करी हूँ, पर नहीं मिला। दवा का भी कोई फ़ायदा नहीं होता था। 2013 में हमको हमारे बेटा जी हम मिले हैं, तो इस चीज़ को मैं बता सकती हूँ कि क्या कष्ट होता है। लोग कहते हैं भगवान कुछ भी दें हमको, बेटी बेटा कुछ भी दें, पर दें। लेकिन अब क्या किया जाए, जब नसीब में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन मैं माता रानी से ही कहूँगी कि सबको भगवान ने सौभाग्य प्राप्त करें, किसी माँ की गोद सोनी न रहे। फ्रेंड्स, आज भी फ्रेंड्स, मैं किसी के कार भोज जो होता है, चाहे मायके चाहे ससुराल, भले हमारे पास बेटा है, लेकिन मैं किसी के कार में जो शुभ का कार्य होता है, जैसे शादी हुआ, ब्याह हुआ, मूड़न हुआ, कोई भी काम हुआ, मैं किसी के काम में हाथ नहीं डालती हूँ, चाहे मायके हुआ चाहे ससुराल हुआ। मायके में जितनी शादियाँ हमारे वहाँ लोग बुआ लोग करती हैं ना, तो बुआ नहीं है। हमारे पिताजी की बहन नहीं थी, 4 भाई ही थे। हमारी दीदी करती थी। और ससुराल में भी किसी का होता है शादी ब्याह, मैं एक किनारे चुपचाप खड़ी रहती हूँ। मैं किसी के शुभ शैती में जो होता है, मैं नहीं कोई काम मतलब हाथ आगे बढ़ाती हूँ कि नहीं हम करेंगे, नहीं, हम दूर रहते हैं। क्योंकि थे नहीं बच्चे, बहुत दिन हुए नहीं हमको बच्चे, इसके वजह से मैं नहीं वो करती हूँ। मैं चुपचाप एक किनारे खड़ी रहती हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो बड़ा हो जा रहा है, मैं किसी अगले वीडियो में बताऊँगी कैसे क्या हुआ। देखिए मेरे बेटा जी यहाँ पे लेटे हुए हैं। देखिए बाबू सीधा हो बेटा, देखिए लंच भी इनका ऐसे पड़ा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बाबू, अंधेरा लग रहा है यार, कहाँ है, इधर करो। देखिए, और इनको बुखार भी है, बात नहीं मानेंगे। और एक बात और है, ये कल अपने बड़े पापा के साथ ये थे, और मेरे देवरानी का बेटा था, गांव गए हैं। 1-1.5 किलोमीटर अंदर गांव है, जो हम लोग का मतलब ससुराल है, वहाँ गए थे ये लोग साइकिल से। फिर सड़क पे गए थे बड़े पापा के साथ, इस गाड़ी से ये लोग कोल्ड ड्रिंक पी के आए हैं। बताइए, ठंडी महीना कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है? ऐसे इनका तबीयत ख़राब हुआ है। हम कहें कष्ट आप झेल रहे हो, माँ बाप परेशान हो रहे हैं। हाँ, नहीं अंधेरा आ रहा है बेटा, सब में उजाला कम है ना। हाँ, नहीं आ रहा है चेहरा इनका, लेटे हैं बुखार से, पर दवा दिए हैं, थोड़ा आराम तो हुआ ही है। चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। उस समय वीडियो थोड़ी सूझता कि वीडियो बनाए, बहुत रो रहे थे। तभी गए हैं, दवा लाए हैं, मतलब हो गया कई घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।